हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। क्लास 6 एनसीईआरटी इंग्लिश का पार्ट अ पैक्ट विद सन का चैप्टर नंबर 2 अ फ्रेंडली मंगूज। इसके बारे में आज हम ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। A farmer and his wife and their small child lived in a village. एक किसान और उसकी पत्नी और उसका एक छोटा सा बच्चा कहाँ पे रहते थे? गांव में रहते थे। There was also a baby mongoose in the house. और साथ साथ में एक बेबी मंगूज भी था उनके घर में। Who they believed would be their son's companion and friend in future. जिस पे वो विश्वास करते थे कि ये उनके बेटे का क्या है, एक कंपेनियन रहेगा और फ्यूचर में भी उनके बेटे का दोस्त रहेगा। One day the farmer and his wife went out leaving the child alone with the mongoose. और एक दिन किसान और उसकी पत्नी बाहर चले जाते हैं उसके बच्चे को अकेले छोड़ के। किसके साथ? मंगूस के साथ। तो अब यहाँ से हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ से तो हमने पढ़ ही लिया कि एक फार्मर रहता था, उसकी पत्नी और उसका बच्चा रहता था और वो उसे क्या बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट। और कौन? वो जो फार्मर सेड टू हिज वाइफ, फार्मर अपनी पत्नी से क्या कहता है कि हमें अब एक पेट की ज़रूरत है। When our son grows up, जब हमारा बच्चा बड़ा होगा, he will need a companion, और उसको अपने साथ एक companion चाहिए होगा। This pet will be our son companion, और यही पेट हमारे बेटे का companion होगा। His wife liked the idea, और उसकी पत्नी को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। One evening the farmer brought with him a tiny mongoose. एक दिन एक किसान अपने साथ एक छोटा सा मंगूज लेके आता है और वो क्या था? एक बेबी मंगूज था। उसकी वाइफ कहती है बट विल सन बी फुली ग्रोन, ही विल बी फ्रेंड टू अवर सन, कि जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो क्या वो सच में हमारे बेटे का दोस्त बनेगा। Both the baby and the mongoose grew in 5 or 6 months. The mongoose had grown to its full size, a lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. तो क्या होता है? दोनों बच्चे यानी कि जो उन फार्मर्स और उसकी पत्नी का जो बेटा होता है वो भी बड़ा हो जाता है और जो मंगूस भी होता है वो भी 5-6 महीने में बड़ा हो जाता है। और जो वो मंगूस था उसकी शाइनिंग ब्लैक आइज थी और बुशी टेल थी। द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल, स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। तो क्या होता है कि जो फार्मर का जो बच्चा था वो अभी भी एक छोटा सा बच्चा था और वो इसमें अभी तक ही खेलता रहता था। तो वो उतना बड़ा नहीं हुआ था और वो उसमें सोता रहता था और चिल्लाता रहता था और रोते भी रहता था। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। और एक दिन जो फार्मर की पत्नी होती है वो मार्केट जाने की सोचती है। सी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल। और उसकी जो ये होती है झांकी हम जिसे कहते हैं, इसमें उसे सुला देती है। पिकिंग अप द बास्केट सी सेड टू हर हस्बैंड आई एम ऑफ टू दी बाज़ार। यानी कि वो अपने पति को क्या कहती है कि मैं बाज़ार जा रही हूँ और जो बच्चा है वो सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम। और अपनी नज़र थोड़ी सी बच्चे पे भी रखना। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव दी चाइल्ड अलोन विद दी मंगूस। और उसकी पत्नी क्या कहती है कि मैं अपने बच्चे को मंगूस के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहती। यू नीडेंट बी अफ्रेड सेड द फार्मर। जो किसान होता है वो क्या कहता है कि तुम डरो मत, द मंगूस इज़ अ फ्रेंडली एनिमल। वो एक बहुत अच्छा जानवर है। इट्स एज स्वीट एज अवर बेबी। वो हमारे बच्चे की तरह बहुत स्वीट है। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। और वो तो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। द वाइफ वेंट अवे। जो पत्नी होती है वो चली जाती है और एंड द फार्मर हैव नथिंग टू डू इन द हाउस। और फार्मर पे कुछ नहीं था घर पे कुछ करने के लिए। डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे। और वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है, बस वो अपने खेतों को देखने जाता है कि कैसे हैं, खेत में अपने वो देखने जाता है।
He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some times. वो अपने दोस्तों के साथ, किसान अपने दोस्तों के साथ चला जाता है और थोड़ी देर तक नहीं आता है घर पे. द फार्मर वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग. और जो फार्मर की पत्नी होती है वो अपनी शॉपिंग यानी कि जो उसे मार्केट से जो सामान लेना था वो ख़रीद लेती है और घर में वापस आ जाती है. होम विथ अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, यानी सब्जियां वगैरह या भी जो भी सामान वो लेने जाती है बास्केट फुल हो जाता है ग्रोसरीज से. सी सॉ दी मंगूज सिटिंग आउटसाइड एज इज वेटिंग फॉर हर. वो देखती है कि जो मंगूज है वो बाहर पे वेट कर रहा है उसका. ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर एज वॉज customary. The farmer's wife took one look at the mongoose and screamed blood. और जब फार्मर की जो वाइफ होती है वो थोड़ी सी वहाँ पे देखती है तो क्या देखती है, उससे खून ही खून वहाँ पे दिखता है और वो चिल्लाती है और रोती भी है. द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगूज वर स्मीर्ड विथ ब्लड. और उसका जो मतलब और जो मंगूज रहता है उसका भी जो मुंह होता है या फिर उसका भी जो फेस होता है वो भी किससे होता है, ब्लड से हुआ होता है. तो on the blood smeared mongoose and ran inside to the child's cradle. The baby was fast asleep. और जब क्या होता है कि जब मंगूज मतलब ये कहानी जो है इसमें हमें क्या बताया गया है कि जब जो फार्मर की वाइफ होती है वो शॉपिंग करने जाई हुई होती है और फार्मर अपने खेतों में देखने जाया हुआ होता है तो क्या होता है, एक स्नेक यानी एक सांप अंदर आता है. और सांप किसको अटैक करता है, बच्चे को अटैक करने की कोशिश करता है. वह जो मंगूज होता है, मंगूज यानी कि जो कंपेनियन था उस बच्चे का, जो मंगूज होता है वो क्या करता है, वो सांप को मार देता है और बच्चे की रक्षा करता है. पर फार्मर की वाइफ अंदर आने से पहले वो क्या कर देती है, उस मंगूज को मार देती है यानी कि उसे मार देती है. तो फिर हमें कभी भी बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहिए. अगर वो अंदर आ जाती तो शायद मंगूज़ की जान बच जाती. और मंगूज़ ने तो उस चाइल्ड की जान बचाई, उस बच्चे की जान बचाई, क्योंकि सांप से क्योंकि वो जो स्नेक था वो उस बच्चे को खाने आ रहा था. तो मंगूज़ ने उस स्नेक को मार दिया और उस बच्चे की रक्षा की. पर फार्मर की पत्नी ने ऐसा कुछ नहीं सोचा, उसने सीधे मंगूज़ को मार दिया. तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहिए. और ये स्टोरी फ्रॉम पंचतंत्रा, ये स्टोरी कहाँ से है, पंचतंत्रा से है. तो यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा.